अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको इस कोर्स में खुशामदीद। अहलन व सहलन मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 6 है। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 6 है अल्हम्दुलिल्लाह, और पारा 1 है, सूरह बकरा है, और आयत 8 टू 15 है। बहुत बहुत खुश आमदीद आप सबको। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपके इस रास्ते में उठने वाली हर कदम और हर कोशिशों को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में आपके दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। यहाँ से अब उस तीसरे गिरोह के बारे में जिक्र शुरू हो रहा है जिनके दिलों में ईमान नहीं था। वो ईमान से खाली थे, वो ईमान से महरूम थे। उनके दिलों में ईमान बिल्कुल ही नहीं था। इस आयत में मुनाफिकीन का तस्करा शुरू हो रहा है। मुनाफिकत कहाँ से आई? मुनाफिकत कहाँ से पनपी? मक्के में कोई भी मुनाफिकीन नहीं था। वहाँ खुल्लम खुल्ला लोगों ने इनकार किया। मुश्रिकीन मक्का ने खुल्लम खुल्ला इनकार किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुनाफिकत ने जन्म लिया मदीना में। कैसे? दरअसल इसका पस मंज़र यही है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके आए और जब इस्लाम की पहली जंग बदर पेश आई, तो अल्लाह ताला ने अपने कलमे की सरबुलंदी और मुसलमानों को इज्जत से नवाजा। तब उस वक्त कुछ मुशरिकीन मदीना थे, उन्होंने ज़ाहिरी फ़ायदों के लिए इस्लाम को कबूल कर लिया। दरअसल ये क्या थे? ये मुनाफिकीन थे। तो मुनाफिकीन नफ़क़ा से है, नून फ़ा क़ाफ। शरई इस्लाम में निफाक के माने ये है खैर को जाहिर किया जाए और शर को छुपाया जाए। लुगत के एतबार से नफका उस बिल को कहते हैं जिसमें गो छिपी रहती है। नफका रेगिस्तान में, सहरा में यानी डेजर्ट में एक गो जानवर है जो चूहे की तरह होता है। ये सहरा में रेत के टीलों में अपने रहने की जगह एक सुरंग की तरह बनाता है। वो इस तरह बनाता है कि अगर उसको कोई खतरा हो या किसी जानवर से उसको खतरा हो तो वो दूसरे रास्ते से निकल जाए। इसलिए वो ऐसी सुरंग बनाता है जिसमें दो तरफ से रास्ता होता है, एक तरफ से वो दाखिल होने के लिए और दूसरी तरफ से उसके निकलने के लिए। इस जानवर के घर के लिए भी नफका लफ्ज इस्तेमाल होता है। नफका एक ऐसी सुरंग जिसमें एक तरफ से जाना हो, दूसरी तरफ से निकल जाना। ये मुनाफिकों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मुनाफिकों के अंदर भी क्या है? एक तरफ से ईमान दाखिल हुआ लेकिन दूसरी तरफ से ईमान निकल गया। ये मुनाफिकीन जुबानों से तो गवाही देते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो ईमान उनके अंदर नहीं टिका था। तो निफाक एक ऐसी बीमारी है, अगर ये किसी को लग जाए तो इसका ख़त्म होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक तआला जिसको तौफीक दे दे। और कभी भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम मुनाफिक नहीं हैं। दरअसल हसन बसरी फरमाते हैं कि निफाक से डरना मोमिन की अलामत है। निफाक और उसकी सिफतों से डरना मोमिन की अलामत है, और निफाक से मुतमईन हो जाना मुनाफिक की सिफात है। यानी कि एक मुनाफिक ये समझता है कि हमारे अंदर कोई निफाक नहीं है, तो निफाक से डरते रहना दरअसल क्या है? एक मोमिन की सिफात है। कभी भी हमें इन आयतों को किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हर आयत को अपने ऊपर लेके अपने अपने आप को चेक करना है। हर सिफात जो यहाँ बताई गई है, अपने आप को उसमें रख के अपना टेस्ट करना है, अपने आप को चेक करना है, कहीं हमारे अंदर तो ये नहीं है। और सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकीन की 55 सिफात का भी जिक्र किया है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे जिनको राज़दार रसूल कहा जाता है, क्योंकि हुज़ैफा बिन यमान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुनाफिकों के नाम बता दिए थे। अल्लाह तबारक तआला ने
منافقوں کے سارے نام وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے منافقوں کی لسٹ حذیفہ بن یمان کو بتا دی تھی۔ اسی لیے حذیفہ بن یمان کو سر رسول یعنی رازدار رسول کہا جاتا ہے۔ صحابہ کہتے تھے جس جنازے میں حذیفہ نماز میں ہوتے ہیں، اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کا وہ جنازہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس لیے وہ مسلمان ہیں، اور اگر کسی جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتے تو پھر وہ جنازہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو یہ حال تھا کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور فرماتے ہیں کہ اے حذیفہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تم میری بات کا جواب دو گے؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے سارے نام بتا دیے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں تم سے ان منافقوں میں سے کسی کا نام نہیں جاننا چاہتا، مجھے کسی بھی منافق کا نام نہیں جاننا ہے تم سے، میں تو بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان منافقوں کی لسٹ میں میرا تو نام نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس راستے سے جائے اس راستے سے شیطان نہ گزرے۔ عمر جو ہے زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا، یعنی کہ عمر کی زبان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا۔ حضرت عمر کی رائے کی موافقت سے قرآن کی کئی آیتیں بھی نازل ہوئیں۔ وہ حضرت عمر جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر ایمان کی دولت سے سرفراز کروایا تھا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ نے ان کو ہدایت ملی، اور دعا کس نے مانگی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انہوں نے کہا تھا، اے اللہ، ابو جہل یا حضرت عمر میں سے کسی ایک کو جو ہے آپ ایمان کی دولت دے دی جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اس عمر کا یہ ایمان کی حالت دیکھیے کہ وہ لسٹ میں اپنا نام پوچھ رہے ہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ وہ عمر جن کے بارے میں دربار رسالت میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ عمر فی الجنہ۔ دنیا میں وہ 10 صحابہ تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے زندہ تھے، وہ موجود تھے، اور ان کو 10 صحابہ جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے دربار رسالت میں ان کو جنت کی بشارتیں دی گئیں، 10 مبشرین کہلائے، اور وہ عمر اس میں سے ایک تھے۔ حالانکہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن 10 صحابہ ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کا نام لے لے کر کہا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، اور اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک تھے۔ تو وہ عمر جو اتنے زیادہ ان کو جنت کی بشارتیں مل گئی، اور رضی اللہ عنہ کا ٹیگ لگا، ان کو ٹائٹل ملا، سرٹیفکیٹ ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو نبی ہوتے، وہ اگر ہوتے کوئی نبی تو پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ صحابہ کے نظروں کے آگے دراصل کیا تھا؟ آخرت رہتی تھی۔ وہ اپنی دنیا کے ہر کام، ہر فیصلے، ہر جو اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے تھے۔ اتنے ڈرنے والے اور اتنے لرزنے والے تھے کہ آپ دیکھیے کہ جب جو ہے منافقین کے نام بتائے گئے تو سب سے پہلے جا کے انہوں نے اپنا نام پوچھا اور کہنے لگے کہ مجھے ان کے نام بتا دو۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر یہاں پہ یہ 10 صفات جو بھی بتائی گئی ہیں، آیت 8 سے لے کے آیت 20 تک جو صفات بتائی گئی ہیں، کہیں خدا نہ خواستہ میرے اندر تو وہ صفات نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو اپنی ہمیں اصلاح کرنی ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ وَمِنَ النَّاسُ سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسُ میں سارے کے سارے انسان آ جاتے ہیں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھے، اور پھر قیامت تک کے لیے ایسے ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اس تکبر میں، اس مبتلا میں نہیں ہمیں ہونا چاہیے، اس جو ہے غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم تو بہت پکے ایمان والے ہیں، اور ہم سکون اور اطمینان سے ہم بیٹھ جائیں اور ہمیں کوئی بھی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ٹینشن فری ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کا کیا حال تھا، اور جب لسٹ آئی ہے حذیفہ بن یمان کے پاس جو وہ جان گئے تھے، تو وہ ان سے پوچھنے لگے جا کے کہ کہیں میرا تو نام نہیں ہے اس لسٹ میں۔ تو اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، ہر نیکی کے کام، بڑے بڑے کام کر کے کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ ان کو ان کے سامنے ہی بتا دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنت میں جانے والے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، اس طرح سے ان کو بشارتیں ملی ہیں۔ پھر بھی کتنا زیادہ ان کے اندر عاجزی تھی، کتنا زیادہ وہ ہمبلنس سے اپنی زندگی گزارتے تھے، اور کبھی بھی تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے تھے، ہمیشہ جو ہے اتنا زیادہ ڈر ڈر کے اللہ کے ڈر سے اپنی پوری زندگی گزاری، اور آخرت ان کا مشن ہوتا تھا کہ ان کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب ایک بندہ ہوتا ہے اور وہ اس کو یہ دھیان رہتا ہے، اس کو یاد رہتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، آخرت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے،
तब इंसान उसकी तैयारी करता है और फिर वो दुनिया से कट के रहता है, ज़्यादा वो दिल नहीं लगाता। लेकिन एक इंसान, एक बंदा जिसने आखिरत को भुला दिया, जिसने आखिरत की कोई तरजीह नहीं दी, जिसने आखिरत को सोचा नहीं कि हमें आखिरत में जाना है और उसको हमें और जो है अल्लाह को जवाब देना है, तो फिर उसको क्या है, वो दुनिया में ही मगन होकर रह जाता है। वो दुनिया का बंदा बन के रह जाता है, बल्कि वो अल्लाह का बंदा नहीं बनता, वो दुनिया वालों का बंदा बन जाता है, दुनिया का बंदा बन जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि वमिनन नासु मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं लाते हैं, वो ईमान से खाली हैं। यानी कि ये मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि इस तरह से वो लोग होते थे, वो दावे करते थे कि हम ईमान ले आए हैं, अल्लाह के रसूल आपको हम मानते हैं, आप जानते हैं, हम आप पर ईमान लाते हैं। हालांकि वो क्या थे, वो दिल से ईमान नहीं लाए थे, वो ज़ाहिरी तौर पर ईमान लाए थे और वो दिल से ईमान नहीं लाए थे। सिर्फ और सिर्फ दुनियावी फ़ायदों के लिए वो ईमान में दाखिल हो गए थे। मुसलमान में जो इस्लाम लाए वो इसलिए कि वो उनको ज़ाहिरी फ़ायदे चाहिए थे, दुनिया की माल मता लग्जरी लाइफ उनको चाहिए थी। आयत देखें, आयत नंबर 9, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं जानते, मगर वो कुछ नहीं समझते, वो शऊर ही नहीं रखते हैं। तो ये मुनाफिकीन क्या थे, ईमान वालों को धोखा देते हैं और अल्लाह को धोखा देते हैं। वो उनका ये गुमान था, वो ये समझते थे कि ठीक है चलो हम थोड़े दिन के लिए ये इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो है इस्लाम को एक्सेप्ट करके हम अपने फ़ायदे मफादात ले लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने अल्लाह को भी धोखा दिया और ईमान वालों को दिया, लेकिन दरअसल क्या था, वो खुद ही ज़बरदस्त धोखे में थे, वो ज़बरदस्त धोखे में थे। तो धोखा किस तरह देते थे, झूठ बोल कर कहते थे, कि कहते थे उनकी ज़बान, क्योंकि उनकी जो ज़बान और दिल का जो इख्तिलाफ था, यानी यही तो झूठ है, दिल किसी और चीज़ की गवाही दे और ज़बान किसी और चीज़ के बारे में कह रही हो। दिल में अल्लाह पर ईमान नहीं है, सच्चा ईमान ही नहीं है और ना आखिरत का पूरा यकीन है, मगर ज़बान से दोहराते रहते थे। इस मौके पर भी हम सब भी अपने दिलों का जायज़ा लें, क्या वाक़ई हमारे दिल में ये हकीकत उतरी है? हम इस पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और सिफ़ात पे हमारा यकीनी है, ईमान है, पक्का हमें पूरा पूरा भरोसा है कि वाक़ई में अल्लाह एक है, वाक़ई में हम उसकी ज़ात और सिफ़ात पे यकीन करते हैं, वाक़ई में हम तौहीद पर यकीन करते हैं। कोई दुनियावी मफ़ादात और मुश्किलात के वक़्त पे हमारा क्या हाल हो जाता है और सब कुछ करने वाला ही बिल आखिर क्या है, हमने उसी की तरफ लौट के जाना है। यानी कि हर इंसान को, जितने भी लोग आए हैं सब के सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लौट के जाना है और फिर ये कि वो दिन आएगा जिस दिन हमें अपने सारे के सारे अमाल का हिसाब भी देना होगा। छोटी से छोटी नेकी और बड़ी से बड़ी जो बुराई होगी, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या वाक़ई हम इसका यकीन करते हैं इन सब बातों का? क्या हमें वाक़ई इस पे यकीन है कि हमारा हिसाब-किताब होगा, हमारा नामाए-अमल सामने तौला जाएगा, हमारे एक-एक छोटी और एक-एक बड़ी-बड़ी जो भी नेकी और बुराई है वो सब ले आई जाएगी? और क्या वाक़ई हम इसका यकीन के साथ अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ हमारी ज़बानें दोहराती हैं और ईमान तो दिलों के अंदर रासिख़ ही नहीं हुआ, ईमान तो दिलों के अंदर उतरा ही नहीं। मुनाफ़िक़त उस वक़्त तक ख़त्म नहीं हो सकती, जब तक ईमान दिल के अंदर ना समा जाए, दिल के अंदर ना उतर जाए, दिल के अंदर ना उतर जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो कहे वाक़ई उसका मतलब उसको मालूम हो। तो इन जब भी हम ये कहें कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर, तो हमें उसका मतलब ही मालूम होना चाहिए। लेकिन वो जो मुनाफ़िकीन थे, वो कहते थे कि हम ईमान ले आए, लेकिन वो वाक़ई में असल में दरअसल वो क्या थे? वो ईमान नहीं लाते थे, वो ईमान से खाली थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी ज़बानें कहती थी कि हम ईमान लाए और हकीकत में वो क्या थे? अंदर से वो काफ़िर थे। आयत 10 देखिए, फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून। उनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी में मज़ीद बढ़ा दिया और उनके झूठ की वजह से उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी यहाँ पे फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन यानी कि उनके दिलों में जो बीमारी थी, इससे मुराद क्या है? कुफ़्र और निफ़ाक़ की बीमारी थी। तो उनके दिलों में इस बीमारी की वजह से उन्होंने मुनाफ़िक़त को इख्तियार किया, क्योंकि उनके दिलों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया था। तो उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत की बीमारी थी, उनकी तरजीहात में फ़र्क था, उनके अंदर आखिरत की फ़िक्र नहीं थी, उनके अंदर सही ईमान नहीं, उनके दिल खोखले थे, उनका दिल मरीज़ है। तो जिनका दिल मरीज़ हुआ, उनको कभी भी सेहत नसीब नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को ईमान, सेहत नसीब नहीं होती।
फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, तो अल्लाह ने उनके मर्ज़ को और ज़्यादा कर दिया, क्योंकि जब किसी मर्ज़ का इलाज ना किया जाए तो वो मर्ज़ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्ज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इसलिए क्योंकि वो झूठ बोलते थे। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है क्योंकि वो झूठ बोलते थे। उनके दिल में कुछ और है और हकीकत कुछ और है, वाक़ई कुछ और है या ज़बान कुछ और कहती है। तो याद रखिए कि मुनाफ़िक़त की सबसे बड़ी अलामत क्या है? झूठ है। झूठ कबीरा गुनाह है। झूठ कबीरा गुनाह है, और कबीरा गुनाह क्या होते हैं? तब तक नहीं माफ़ होते हैं, जब तक बंदा मोमिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सच्ची तौबा ना करे, तौबतुन नसूह ना करे, जिसमें आजिज़ी हो और अपनी इस्लाह हो और इस्तिग़फ़ार और आइंदा ना करने का अज़म और इरादा हो। खूब रो के गिड़गिड़ा के ना की जाए एक गुनाह पर। और आप सोचिए दिन भर में कई 70 झूठ इंसान बोलता है तो उसका क्या हशर होगा। तो झूठ का डेफिनेशन क्या है? छोटी सी मिसाल बताती हूँ कि झूठ है क्या। झूठ ये है कि मिसाल के तौर पे किसी बच्चे को आप अपने पास बुलाएं और कहें कि बेटा मैं तुम्हें ये टॉफी देती हूँ, या मैं तुम्हें कुछ ये चीज है, जो कुछ भी है, मैं ये तुम्हें फला फला चीज दूंगी, और बच्चा वो आपके पास आ जाए लेकिन आप उस बच्चे को कुछ भी नहीं दें, तो ये हो गया झूठ। ये हो गया कबीरा गुनाह। और इंसान दिन भर में 365 से भी ज्यादा हजारों की तादाद में इस तरह से झूठ बोलता है, उसको अंदाजा ही नहीं है कि हमारे दिन भर में कितने झूठ हो जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते झूठ और झूठ और झूठ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें जिसमें हो तो वो मुनाफिकत होगा, वो मुनाफिक होगा। अगरचे वो रोजे भी रखे, नमाज भी अदा करे और हज और उम्रे भी करे और ये कहे कि मैं मुसलमान भी हूँ। वो खसलतें ये हैं, पहली, जब वो बात करे तो झूठ बोले, और जब वो दूसरी क्या है, और जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे। तीसरी, जब वो अमानत उसको दी जाए तो वो अमानत में खयानत करे, वो अमानतों में खयानत करता है। तो ये सही बुखारी की हदीस 33 में आता है, इसका नंबर है 33। तो यानी ये तीन बातें ऐसी हैं जिसमें ये होंगी तो वो मुनाफिक है। हमें अपना जायजा लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं हम हद से ज्यादा झूठ बोलने वाले हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी से वादे करते हैं और हम वायदा खिलाफी करते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी की अमानतों में खयानत किया है। तो वो जो भी करे वो मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। अगर वो रोजे भी रखे, नमाज भी अदा करे और हज और उम्रे भी करे, और ये भी कहे कि मैं मुसलमान हूँ, और वो खसलतें क्या है, तो झूठ बोले, वादा करे तो वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास कोई अमानत रखाई जाए तो अमानत में खयानत करे। बाज़ औक़ात माँ बाप पूछते भी हैं या उस्ताद पूछते भी हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो साफ साफ कह देते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बैठे थे। तो फिर गलती अपनी हो भी, बाज़ औक़ात क्या होता है अपनी गलती होने के बाद भी उसका जो इल्ज़ाम है वो दूसरे के ज़िम्मे लगा दिया जाता है, बहुतान लगा दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब झूठ की किस्में हैं, ये सब झूठ ही है। दिल में किसी की मोहब्बत है या नहीं है, लेकिन हमें उससे फ़ायदा लेना है, उससे हमें कोई चीज़ हमारी ज़रूरत है, हमारी मतलब है, तो बिला वजह झूठी तारीफ़ें होने लगती हैं। तो ये भी क्या है? झूठ की किस्में हैं। ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगियों से हमें निकालनी होंगी। इंसान अपनी बात का पक्का होना चाहिए, अपनी कौल का पक्का होना चाहिए। जो उसके दिल में हो, वही उसकी ज़बान पे हो। ऐसा नहीं कि ज़बान में तो हमें सामने वाले शख्स के लिए बुराई है, लेकिन ज़बान हमारी क्या कह रही है? ज़बान से हम कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत नेक हैं, आप बहुत सालेह हैं। तो ये भी क्या है? ये झूठ है और ये कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाहों की माफ़ी नहीं है। कबीरा गुनाह माफ़ नहीं किए जाते हैं। कबीरा गुनाहों के लिए एक इंसान को तौबतुन नसूह, सच्ची तौबा करनी होती है, तब जाके वो कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तो आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है कि कबीरा गुनाह ऐसे करता है जैसे कि वो कुछ मामूली सी बात है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल छोटी-मोटी बात समझ के वो गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में बदबख्ती ऊँटों की गर्दनों जैसी सांप होंगे, जो अगर किसी को एक मर्तबा डस लेंगे तो वो 40 साल तक उनका ज़हर महसूस करता रहेगा, और जहन्नुम में खच्चर जैसे बिच्छू होंगे, अगर वो किसी को एक मर्तबा डस लेंगे तो वो 40 साल तक उनका ज़हर महसूस करता रहेगा। मुस्नद अहमद 17,712 इसका नंबर है। तो इतना ज़्यादा ये जो इंसान गुनाह करेगा तो फिर कहाँ जाएगा? उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। और जहन्नुम में क्या है, उसकी कैसी मेहमानी है, तो इस हदीस से पता चलती है कि बड़ी-बड़ी गर्दनों वाले ऊँट होंगे, और जैसे उनकी गर्दन ऐसी होगी ऊँट के जैसी, लेकिन दरअसल वो क्या होंगे? वो साँप होंगे। बड़ी-बड़ी गर्दनों वाले साँप अगर उनको डस लेंगे तो वो 40 साल तक उसका ज़हर महसूस करता रहेगा। और बड़े-बड़े खच्चरों के जैसे बिच्छू होंगे, जो एक बार डसेंगे तो 40 साल तक उसके ज़हर की वज़ह से वो चीख-पुकार हाय-हाय करता रहेगा। तो कैसे एक इंसान सोच सकता है, कैसे
जो है अपने दिल में गुमान भी ला सकता है कि होगा, देखा जाएगा, कुछ वक्त के लिए हम जल जाएंगे, बाद में फिर हमें जन्नत तो मिल जाएगी। अरे आप मोमिन हैं, अरे हम और आप सब मोमिन हैं। एक लम्हे के लिए भी हम जहन्नुम में जाने की गुमान नहीं कर सकते हैं, एक लम्हे के लिए हम जहन्नुम में जाने का सोच भी नहीं सकते हैं। जहन्नुम में जो चला गया वो तबाह और बर्बाद हो गया, वो नाकामयाब हो गया। जल भून के जन्नत में गए तो क्या गए, वो कामयाबी नहीं है। दरअसल कामयाबी तो यही है कि इंसान आग से बच के जन्नत में दाखिल हो जाए, जहन्नुम से बच के जन्नत में दाखिल हो जाए, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। आयत देखें, आयत 11। वइज़ क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। तो जब मुनाफिकों से कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फ़साद ना करो, ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम तो अच्छाई चाहने वाले हैं, हम तो बुराई नहीं चाहते, हम तो आपकी भलाई चाहते हैं, हम तो आपकी भले की बात कर रहे हैं। हालांकि दिल में क्या होता है? झूठ। दिल में क्या होता है? गीबतें। दिल में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के लिए दुश्मनी। तो हमें अपना जायजा लेना चाहिए, कहीं हमारे अंदर तो ये सिफात नहीं है, हमारे अंदर तो ये क्वालिटीज नहीं है कि हम कहते हैं, हमसे कहा जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोमिनों से कि तुम फसाद ना मचाना, और मोमिन क्या करता है? वो फसाद मचाता है, वो झूठ, मक्कारी, लड़ाई झगड़ा, भुतानबाजी, गीबत, हर हर इंसान उससे परेशान, हर खानदान वाला उससे परेशान, हर बच्चे उससे परेशान, घर के बच्चे परेशान। क्यों? क्योंकि वो चलते फिरते लोगों को लड़ता है, झगड़ता है, भला बुरा कहता है, लोगों की अच्छी बात नहीं कहता, लोगों के लिए एक शर बन गया है, एक बुराई बन गया है, लोग उससे नाखुश रहते हैं। तो मुनाफिकीन की भी सिफात थी कि वो जब उनसे कहा जाता था कि तुम क्या करो, जमीन में फसाद ना करो, तो वो जवाब देते थे हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, हम तो सिर्फ अच्छाई चाहने वाले हैं, हम तो अपनी इस्लाह करने वाले हैं। तो जबान से कुछ और कहते थे और मुंह से कुछ और कहते थे, लेकिन उनके दिलों में कुछ और ही बात थी। उनके दिल इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा उलट होते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा में भी यही हाल हो गया है। जब उनसे कहा जाता है आप ईमान ले आइए, आप मुसलमान हो जाइए, तो वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, हम तो इस्लाम ले आए हैं, हम तो मुसलमान हो चुके हैं। हालांकि वो मुसलमान नहीं होते हैं, वो इस्लाम में दाखिल नहीं होते हैं, वो इस्लाम के कोई एक काम को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। वो बर्थडेज मना रहे होते हैं, वो एनिवर्सरीज मना रहे होते हैं, वो होली मना रहे होते हैं, वो दिवाली मना रहे होते हैं, वो त्योहार मना रहे होते हैं जो गैर मुसलमानों का है। मुसलमानों का उससे दूर तक कोई लेना देना नहीं, और कहते हैं कि हम अपने अच्छे अखलाक को प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ से ये अच्छे अखलाक हुए, जबकि इसके बारे में खुल्लम खुल्ला वईद आई है कि तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी गैर जो कौम को तुमने इख्तियार किया, उसकी तुमने रवैया इख्तियार किया, तो तुम्हारा मामला भी उन्हीं के साथ कर दिया जाएगा। ये एक तरह से वईद हो गई। अगर हम अपना इस्लाम छोड़ के, अपना दीन छोड़ के दूसरे धर्मों को फॉलो करेंगे, उनकी चीजों से मोहब्बत करेंगे, उनके तौर तरीकों से मोहब्बत करेंगे, तो हमारा भी, उसका भी अंजाम, उस शख्स का भी वही अंजाम उन्हीं के साथ कर दिया जाता है जिस कौम से वो मोहब्बत करता है। तो आज की उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुनाफिकत तो बहुत ज़्यादा है, ईमान तो कहीं कहीं नहीं है। ईमान दरअसल, ईमान होता क्या है, इसके बारे में माशाल्लाह तबारकल्लाह आप सबको पता ही चल गया है कि सरेंडर कर देना। अल्लाह के आगे अपनी नहीं चलती है, अल्लाह के आगे हमारी नहीं चलती, अल्लाह के आगे सिर्फ हमारी जो दुनिया में हमारी जो भी काम है, हमारे हर जिंदगी के मामलात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है, इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हमने अपनी जिंदगी को सरेंडर कर दिया। फिर आखिरत में इंसान की अपनी मर्जी चलेगी, क्योंकि ये दुनिया क्या है, मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जैसे जी चाहे वो जी ले, लेकिन एक मोमिन जो है उसके लिए यहाँ पे जो नियम है, एक कानून है, उन कानून और नियम को अहकामात कहते हैं। तो अहकामात को उसको फॉलो करना है। अगर वो चाहता है कि हमारी आखिरत कामयाब हो, और हम जैसे दुनिया में जो जेल होती है, तो आखिरत में हमें वो जेल में हम ना कैद कर लिए जाएं, तो यहाँ पे रह के हमें उन अहकामात को फॉलो करना होगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिजाब का हुक्म दिया है, उस तरह से हिजाब करनी होगी। जैसे अल्लाह ताला ने औरतों को, उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया कि आप इस तरह से रहिए और इस तरह से ना रहिए, गैर मर्दों से बात ना करिए। और म्यूजिक तो आज क्या है, घुट्टियों में घुल गया है उम्मत मुस्लिमा के। एक रिंग टोन भी क्या है, रिंग टोन भी चलती है, एक फोन कॉल्स भी होती है, तो बिगैर म्यूजिक के कोई काम नहीं चलता है। स्टेटसों पे म्यूजिक के बड़े बड़े जो है, बड़े बड़े गाने लगे हुए हैं। तो आप अपने स्टेटसों पे क्यों नहीं लगाते कुरान की आयतें? तो यही तो मुनाफिकत है कि जबान से तो जाहिर है हम मुसलमान हैं, लेकिन काम है मुसलमानों के, काम तो जो है मुशरिकीन से भी बढ़कर हैं, काम तो मुनाफिकीन से बढ़कर के भी हैं। आज के मुसलमान तो नमाज भी नहीं पढ़ते। उस वक्त के मुनाफिकों की मिसाल दी गई आज के मुसलमान से, कि उस वक्त के जो मुनाफिकीन थे आज के मुसलमानों से लाख दर्जे वो अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त के जो मुनाफिकीन थे वो नमाज पढ़ते थे, हज उम्रा करते थे, तबलीग करते थे,
जंगों में जाते थे। लेकिन आज के मुसलमान का क्या हाल है? वो दिल से तो इकरार करते हैं, उनके दिलों से तो वो इकरार नहीं करते, यानी कि दिलों में तो उनके यकीन है ही नहीं पहली चीज़, और वो ज़बान से इकरार करते हैं लेकिन उस पे अमल भी नहीं करते हैं। तो मुनाफ़िक़त है आजकल के मुसलमानों में, और ना वो रोज़ा रखते हैं, ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो हज करते हैं, ना वो उम्रा करते हैं, ना वो तबलीग और जंग जिहाद के फ़रीज़े को अंजाम देते हैं। तो हमें अपना जायज़ा लेना होगा, कहीं खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे हमारे अंदर भी कहीं मुनाफ़िक़त तो नहीं है। तो आयत देखिए, आयत नंबर 12 है, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। खबरदार हो जाओ, यकीन जानो यही लोग फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो समझते नहीं हैं, वो उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि खबरदार, यकीनन यही लोग फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो इसको समझते नहीं हैं। क्योंकि एक इंसान के दिल का हाल जो भी होता है, अल्लाह तबारक तआला सब जानते हैं। कौन इकरार पे है, कौन इनकार पे है, कौन इज़हार कर रहा है, कौन ज़ाहिर कर रहा है, और कौन इसके जो मुज़ाहिरा कर रहा है, कौन छुपा रहा है, इन सब बातों का अल्लाह को इल्म है। अल्लाह तबारक तआला जानते हैं कि कौन बंदा मेरा, किसके दिल में कैसा ईमान है, इसके दिल में कैसा ईमान है, क्योंकि ये दिल जिसने बनाया वो अल्लाह तबारक तआला है। दिल में आने वाले जो एक-एक लम्हा-लम्हा जो सोचें हैं, जो बातें हैं, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं जानता। खुद उसको नहीं पता होता, लेकिन उसके रब को पहले पता चल जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हर चीज़ को जानने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खबरदार, यकीनन यही लोग क्या हैं, फ़साद करने वाले हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं हैं, उनको मालूम ही नहीं है, उनको इस बात का शऊर ही नहीं है, और उनके दिलों का हाल तो अल्लाह बिल्कुल जानता है। शऊर से मतलब यही है, ला यशऊरून, वो उनको इस बात का शऊर नहीं है कि वो जो जो इसका ऐलान कर रहे हैं कि उनका दिल इनकार कर रहा है, ज़बानें इकरार इज़हार कर रही हैं। तो जो मुनाफ़िकीन थे, उनके दिलों में क्या था? इनकार था। वो दिल से नहीं मानने वाले थे, लेकिन उनकी ज़बानें क्या करती थी कि हम इस्लाम लाए, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बिल्कुल सेम मुसलमान थे वो। तो वो इस उनका ये हाल अल्लाह जानता था, लेकिन उनको इस चीज़ का शऊर नहीं था। उनको ये बात मालूम नहीं थी कि अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाहु आलम, अल्लाह सबसे बड़ा आलम है, सबसे बड़ा आलिम अल्लाह ताला है। अल्लाह को हर चीज़ की खबर है। तो अपने हर काम में, अपने हर मामलात में, अपने हर एक काम में हमें अल्लाह के लिए खालिस करना है। अपनी नियतों का जायज़ा लें, अपने कामों का जायज़ा लें। नमाज़ हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई मिलावट हो गई, या हमने हज किया इसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं हो गई, या हमने तिलावत की इसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं हो गई। जैसे नमाज़ इंसान पढ़ता है, मामूली दिनों में सही से पढ़ता है, लेकिन जब कोई बैठा होता है तो वो सोच के ये पढ़ने लगे कि चलो ये बैठी है तो ये हमको समझे कि हम बहुत अच्छी नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत लंबे-लंबे रुकू करते हैं, बहुत लंबे-लंबे सजदे करते हैं। तो ये क्या हो गई? ये मिलावट हो गई। ये क्या हो गई? ये मिलावट हो गई। तो ये 4 लोग बैठे हैं, तो उनसे हम मुज़ाहिरा करें, उनसे हम बताएँ कि हाँ, हाँ, हम भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये क्या है? ये भी एक तरह से मुज़ाहिरा हो गया। फिर इसी तरह से हज किया। अब हज करके आ गए, फिर क्या है? 4 लोगों में बैठे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमने भी हज किया है, हम भी हज करके आ गए, है ना? तो किसके लिए हज किया था? अल्लाह के लिए किया था कि लोगों को बताने के लिए, वाहवाही चाहने के लिए हज किया था? अपना हमें अपना हमें जायज़ा लेना है। कहीं हमारे अंदर रियाकारी तो नहीं पनप रही? तो रियाकारी करने वाले सारे अमाल ज़ाया हो जाएँगे। अगर इंसान ने कोई दीनी काम भी किया है, अगर इंसान ने कोई दीनी इल्म भी हासिल किया है, सिर्फ़ इसलिए कि लोग उसको आलिम कहें, लोग उसको आलिमा कहें, उसके ख़ानदान वाले कहें, "वाह! तुम तो बहुत पढ़ाकू हो गई हो, तुम तो बहुत बड़ी आलिम बन गई हो, हमको चलो अच्छा ये मसला बताओ, वो मसला बताओ।" खुद लोग कहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उनको ना बताएँ कि हम फला-फला ये डिग्रियाँ कर ली, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमें बहुत इल्म है। तो फिर ये क्या है? ये फिर मिलावट हो गई, ये सब मिलावट है। मिलावट कौन करवाता है? इब्लीस करवाता है। तो हमेशा हो सकता है वसवसे आते हों, हमेशा अपने वसवसों को झिड़क के और हटा के अपने अंदर के वसवसों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। नहीं, ये सारे काम सिर्फ़ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हम आम दिनों में जो नमाज़ पढ़ते हैं, वो इस वक़्त भी हम नमाज़ पढ़ेंगे। चाहे हमें कोई कहे अच्छे, चाहे हमें कोई कहे बुरा। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ही नमाज़ पढ़ेंगे। जैसे हम रोज़े रखते हैं, वैसे ही रोज़े करेंगे। जैसे हम आम दिनों में काम करते हैं, वैसे ही काम करेंगे। हम सिर्फ़ अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, हम लोगों की खातिर नहीं कर रहे हैं। आयत 13, وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون। और जब उनसे कहा जाता है कि और लोगों की, यानी कि सहाबा की तरह तुम भी ईमान ले आओ, तो वो जवाब देते हैं, क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लाए हैं? खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ़ है, लेकिन वो जानते नहीं हैं। तो जब उनसे कहा गया कि आप ईमान ले आइए, आप ऐसे ईमान ले आइए जैसे सहाबा ईमान लाए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन मुनाफिकों ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु को बेवकूफ़ कहा, जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानें लगा दी, अपनी माल लगा दी,
ہر قسم کی قربانی سے وہ پیچھے نہیں رہے۔ آج کے جو ہے منافقین اور یہ کہتے ہیں کہ وہ، اور اس وقت کے منافقین یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کیا تھے؟ بے وقوف تھے۔ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو اس وقت کے بھی جو منافقین لوگ ہوں گے اور وہ جو ایک دین کے لیے کام کرنے والا اور دین کے لیے اپنی جنگ و جہاد اور سب کچھ جان مال لگانے والا، ایسے لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوف کہتے ہیں۔ ہاں یہ تو بے وقوف ہے، ارے یہ تو بالکل الو ہیں، ارے یہ تو بالکل عجیب ہو گئے، اپنا سارا کا سارا مال جان وقت سب کچھ لگا رہے ہیں، دیکھو کیسے عجیب ہے نا، کچھ نہیں چھوڑتے اپنے بیوی بچوں کے لیے نا۔ اس طرح سے ان کے اقوال ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کی زبانیں چلتی ہیں، اور اس وقت بھی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو منافقین نے صحابہ کو کہا کہ یہ کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آگے، آنکھوں کے آگے جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہوتی تھی، ان کو جنتیں دکھائی دیتی تھی، وہ دنیا سے بالکل بیزار ہو گئے تھے۔ دنیا تو جیسے ان کے لیے قید خانہ ہو گیا تھا۔ دنیا میں وہ بس اس لیے رہتے تھے کہ جب تک ان کو رہنا، اپنے عمل بس کمانا ہے، جد و جہد کرنا ہے۔ ان کا آخرت پہ کیا تھا زبردست، ان کو یہ تھا کہ ہمیں لوٹ کے بس وہیں جانا ہے، وہی ہماری منزل ہے۔ یہ دنیا تو کیا ہے، بس ایسا ہے، ایک ایسی مثال جیسے کہ ایک ڈسپوزل کی پلیٹ ہے۔ ایک ڈسپوزل کی پلیٹ کیا ہوتی ہے؟ بس وقتی طور پہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اس پہ گرم کھانا، ایک ہاٹ فوڈ اگر آپ رکھیں گے تو ڈسپوزل کا کیا حال ہوتا ہے؟ میلٹ ہو جاتی ہے، پگھل جاتی ہے، ٹگھل جاتی ہے۔ لیکن کیا ہے آخرت؟ کیا ہے آخرت کی تو مثال ایسی ہے جیسے تانبے کی موٹی چیز تشتری، جیسے تانبے کی موٹی سی پلیٹ ہے نا، اس کو چاہے جیسے بھی اس پہ کھانا آپ رکھیں، چاہے اس کو پورا کا پورا آپ چولہے پہ کیوں نہ چڑھا دیں، وہ کبھی بھی نہیں میلٹ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں خراب ہوتی۔ تو وہ آخرت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، ہمیشہ کی زندگی۔ ایک تانبے کی پلیٹ ہو سکتا ہے ایک وقت پہ ختم بھی ہو جائے، پگھل جائے، لیکن آخرت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو صحابہ نے اپنی زندگیاں لگائیں، اپنے آپ کو لگایا، اپنے والدین کے لیے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان۔ تو یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اور یعنی کہ ان کے قربانی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک بچہ اپنے والدین سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو وہ رسول سے اور اللہ سے اور اس کے رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے بات بات میں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ بھی ہم آپ کے اوپر قربان کر دیں۔ ایسے جملے کہنے والے صحابہ نے، واقعی میں جملہ نہیں تھا ان کی بات، انہوں نے کر کے دکھایا، انہوں نے عمل کیا۔ ان کی زندگیاں آج مثال ہے ہم لوگوں کے لیے، آج ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ لیکن آج کل کے بچوں کے آپ دیکھیں رول ماڈل کیا ہیں؟ اسپائڈر مین ہیں، سپر مین ہیں، ہی مین ہیں، اور جو بھی کچھ ہیں ان کے، وہ ان کے رول ماڈل ہیں۔ تو کیونکہ بچوں کو بتایا نہیں ہے، بچوں کو بتایا نہیں والدین نے، اور بچوں کو کیا بتایا ہے؟ بس مائیں اپنا چھٹکارا پانے کے لیے بچوں کو موبائل ہاتھ میں تھما دیتی ہیں، ہاں بیٹا کھیلو، اور ٹھیک ہے میرا پنجے چھوٹ جائے، میرا پیچھا چھوٹ جائے اس سے بس۔ اور بچہ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھے گا بچہ؟ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم جہنم کی طرف آپ کے سارے بندوں کو لے جائیں گے، دنیا میں جا کے ان کو خوب بہکائیں گے۔ تو شیطان نے تو یہ چیلنج ہی کیا تھا، ہر برائی کو اس نے اچھائی بنا کے دکھایا، ہر خرابی کو اس نے چمکدار بنا دیا، دھوکا بنا دیا۔ بچے بیچارے وہ موبائل سے اٹھا کے نہ جانے کیا کیا چلاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کیا معلوم، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کے کیسے خراب تربیت سے بن کے تیار ہوتے ہیں۔ اگر ان بچوں کو صحابہ کی سیرت بتائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے، تو وہ بچے پھر بہترین انسان بنیں گے، بہترین مسلمان بنیں گے۔ لیکن آج بچوں کی تربیت ہی نہیں صحیح ہو رہی ہے۔ آج یہ معاشرے میں اب نظام ہو گیا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر جو ہے جاب کریں، اور پھر بچے کو کیا کرتے ہیں؟ میڈ کے اوپر سونپ کے چل دیتے ہیں۔ اب وہ میڈ ان کو کیا سکھائے گی؟ بچے کو کیا تربیت دے گی؟ کیا سکھائے گی؟ اس میڈ کو تو کچھ بھی نالج نہیں ہو سکتا ہے، وہ میڈ ایک غیر مسلم بھی ہو، وہ کیا تربیت دے گی آپ کے بچے کو؟ تو پہلے جو صحابہ کے بعد کا دور بہترین دور تھا، یعنی کہ صحابہ کا دور سب سے بہترین دور تھا، اس کے بعد تبا یا تابائی کا دور، اس کے بعد والوں کا، تو وہ ایک چین سی بن گئی تھی، بہترین لوگوں کی پیداوار ہوتی تھی۔ آج آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی ہے؟ 50 سال صدی گزر گئی، کوئی ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس وقت میں ایسی شخصیتیں ہر گھر میں پیدا ہوتی تھی، ہر گھر میں صحابہ جیسی شخصیت ہر گھر میں پیدا ہوتی تھی۔ کیونکہ ان کی ماؤں کی پرورش لاجواب ہوتی تھی، آج کل کی ماؤں کی طرح جو ہے بے پناہ مانگنے والی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنی بچوں کی تربیت کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیا، ساری زندگی کی پونجیاں لگا دی اپنے بچوں کے لیے، تو ایسی زبردست شخصیت بن کے تیار ہوئے کہ قیامت تک کے لیے ان کے نام باقی رہ گئے، قیامت تک کے لیے ان کے نام باقی ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ، اور صحابہ کو جنہوں نے فالو کیا وہ بھی کیا ہوئے؟ بہترین شخصیت کہلائے، تابعی کہلائے، علماء کہلائے، تبا تابعی کہلائے، اور بہترین دور کہلایا، وہ بہترین دور تھا۔
आज के जो है ऐसे लोगों के जो है कोई भी ऐसा कहीं दूर तक नहीं देखने को मिलता है कि ऐसा कोई शख्स हो जिनके अंदर सहाबा की जैसी सिफात हो या औलिया अल्लाह हो। ऐसा कोई नहीं दिखता, ऐसा कोई नहीं मिलता। जैसे लगता है चारों तरफ बस गुमराही है और गुमराही के ठेले लगे हुए हैं, गुमराही के मेले लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि माँओं ने इस तरह से परवरिश नहीं की। एक माँ की जो गोद है वो क्या है? एक मदरसा है, एक मदरसा। बच्चे का पहला मदरसा एक माँ की गोद होती है। जब माँओं ने नहीं परवरिश की तो फिर क्या बच्चे को तरबियत मिलेगी? माँ ने तो उठा के गैर लोगों के हाथ में, गैर लोगों की गोद में अपने बच्चे को छोड़ दिया। अब वो क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? हो सकता है कुछ गलत बात भी सिखा रहा हो, झूठ बोलना भी सिखा रहा हो, शराब पीना भी सिखा रहा हो, सिगरेट पीना भी सिखा रहा हो, शराब पीना भी और बुराई भी सिखा रहा हो। क्या पता क्या कर रहा है? तो बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं वो आने वाली न्यू जनरेशन है, इनकी हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि इनको बेहतरीन तरबियत मिले। कम से कम अपने बच्चों को 2 घंटे के लिए कोई आस-पास के मदरसे में छोड़ कर आएँ। उनको अच्छी तालीम मिले, उनको अच्छी तरबियत मिले, उनको इस्लामिक माहौल मिले, तो हो सकता है कि वो बच्चे के लिए बेहतरीन हिदायत का ज़रिया बन जाए और आपकी जो है सदका जारिया वो बन जाए। तो बेहतरीन जो लोग थे वो सहाबा थे, लेकिन मुनाफिकीन क्या कहा करते थे कि ये जो सहाबा है ये बेवकूफ़ हैं, ये बेवकूफ़ हैं। तो हर दौर में ऐसा होता है, जब भी कोई अपना जान, माल, वक़्त अल्लाह की राह में लगाता है तो दुनिया परस्त लोग या काफ़िर लोग या मुनाफिकीन लोग ऐसे ही कहते हैं। हालाँकि वो ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान होते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या है? ये ज़बरदस्त सुफ़हा हैं। सुफ़हा यानी बेवकूफ़ हैं। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, अला इन्नहुम हुमुस्सफ़ा वलकिन ला यअलमून, कि यही लोग क्या हैं? खुद यही लोग बेवकूफ़ है। जो मोमिनीन को, जो सहाबा को बेवकूफ़ कहते हैं, वो दरअसल यही बेवकूफ़ है, जो कहते ही नहीं है, जो समझते भी हैं कि ये बेवकूफ़ है। ये अपना वक़्त, अपना टाइम, अपना हर लम्हा-लम्हा अल्लाह की राह में लगा रहे हैं। पूरा हज कर रहे हैं, हर साल उम्रे कर रहे हैं और जो है इतना ज़्यादा गरीबों की मदद कर रहे हैं और जो बढ़-चढ़ के ये जिहाद कर रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं, मस्जिदें तामीर कर रहे हैं, दीनी उलूम, दीनी मदारिस तालीम जो है तामीर करवाए जा रहे हैं। जो इनको कहते हैं बेवकूफ़ हैं, ये क्यों नहीं जाके वर्ल्ड टूर पे निकल गए? ये क्यों नहीं जाके अच्छी-अच्छी ज्वेलरी बना लेते? ये फालतू में ऐसे पैसे बर्बाद करे। तो जो लोग ऐसे अक़वाल, ऐसी बात कहते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला कह रहे हैं कि यही लोग क्या हैं? खुद बेवकूफ़ है। जो कर रहे हैं काम, वो तो क्या है? वो आख़िरत का सौदा कर रहे हैं, अपनी जान। कितनी हक़ीर चीज़ है ना? अपनी माल भी कितनी हक़ीर है। दरअसल ये माल तो दिया हुआ हमारा है भी नहीं, अल्लाह का दिया हुआ है। हमारा माल अपना है भी नहीं, ये तो अल्लाह की दी हुई है। हमारी जान अपनी है भी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई है। हमारा वक़्त अपना है भी नहीं, वो तो अल्लाह का दिया हुआ है। ये सब का सब अल्लाह तबारक तआला का दिया हुआ है। जिन्होंने लगा दिया, वो क्या हुए? वो अक़लमंद हुए, वो कामयाब हुए। सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह की राह में लगा दिए तो क्या हुए? वो अक़लमंद हुए। और जिन्होंने नहीं लगाया और जिन्होंने जो लगा रहे थे उनको कहा, तो वो खुद क्या है? वो खुद ही बेवकूफ़ है, वो खुद ही सुफ़हा हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते, वो इस बात को नहीं समझ सकते। आयत 14, वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे सिर्फ मजाक करते हैं। यानी ये मुनाफिकीन का जो रवैया था, ऐसा था कि जब मुसलमानों के साथ होते थे तो कहते थे हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईमान लाए हैं, हम तो आपके साथ में हैं, हम तो रोज़ा भी करते हैं, नमाज भी करते हैं, हज भी करते हैं, आपके साथ हमारा उठना बैठना है, हम तो मुसलमान हैं। लेकिन वो वाक़ई में किससे मिले होते हैं? वो उनसे मिले थे जो ज़बरदस्त, जो कुरैश के जो सरदार थे। यहाँ पे शयातीन से मुराद कुरैश के बड़े-बड़े सरदार और यहूद के सरदार थे, जो दुश्मनाने इस्लाम थे, वो उनसे मिले हुए थे, उनकी दोस्तियाँ उनके साथ थी। और वो सारे के सारे उनके जो राज़ थे और उनकी बातें थी मुसलमानों की, वो जा जा के ऐसे लोग उनको बताते थे। तो जब मुसलमानों में रहते थे, तो कहते थे कि हम तो ईमान वाले हैं, अपना ईमान को ज़ाहिर करते थे, इस्लाम को ज़ाहिर करते थे। लेकिन जब वो अपने काफ़िरों के सरदार के अंदर जाते थे ना, वही तो उनके दोस्त थे और उन्हीं के साथ तो उनकी हमदर्दियाँ थी और उनसे मोहब्बत थी उनको। बड़े-बड़े जो यहूद के जो सरदार और फिर बड़े-बड़े कुफ़ार के जो सरदार अबू जहल, अबू लहब, ये सब उनके बड़े-बड़े रईस थे। जैसे आज अंबानी और टाटा बिरला ले लें, तो ये भी इस तरह से उस वक़्त में बहुत ज़्यादा रईसों में से रईस थे। और अब्दुल्ला बिन उबई जो है यहूद जो है मदीने में जो सरदार था। इस तरह से ये सारे के सारे मुनाफिकों के सरदारों में आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे। आपस में इनकी मीटिंग होती थी और मीटिंग में क्या करते थे कि मुसलमानों के सारे राज जो है वहाँ पे शेयर करते थे और सारे के सारे बातें, इस्लाम की बातें इनको बताते थे और ये कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं और उनसे तो सिर्फ मजाक करते। यानी ये जो गैर इस्लाम वाले थे, काफिर लोग थे, काफिरों से कहते थे
کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں سے تو صرف ہم کیا کرتے ہیں، ایک مذاق کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو یہ کیا ہے، صرف مذاق ہے، صرف ایک یہ مذاقیہ طور پہ ہے۔ واقعی میں تو ہم تو کیا ہیں، ہم تو ہندو ہیں، ہم تو ایک کرسچن ہیں، ہم تو ایک یہودی ہیں۔ اس طرح سے وہ مظاہرہ کرتے تھے، یعنی اسلام کا مذاق کرتے تھے، اسلام لانے کا مذاق اڑاتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے نا۔ تو آج بھی کیا ہے، امت مسلمہ کا تو ایسی رویہ ہے نا، ایک مسلمان کو اپنی ہی پوشاک اس کو لگتا ہے انسلٹ ہو رہی ہے، اپنی ہی پوشاک جو اسلامی، اگر آپ دیکھیں کہ حجاب کا کیا ہے، حجاب کا کیا کانسیپٹ ہے، کوئی بھی کلر نہیں بتایا۔ اگر ایک مسلمان ہے وہ حجاب کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی سوبر کلر کا حجاب کر لے، اس کو اس میں کوئی بھی شرم نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی شرم نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہے، آج آج کی عورتیں، آج کی خواتین حجاب نہیں لیتی ہیں، حجاب نہیں کرتی ہیں، اور ان کو اس میں انسلٹ محسوس ہوتی ہے، اپنا کلچر ان کو لگتا ہے کہ بہت بہت زیادہ نیچا، بہت زیادہ انسلٹ محسوس ہوتی ہے اس میں۔ تو اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو انسلٹ محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کو اسلام کی کسی بات پہ اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر نالج کی کمی ہے، اس کے اندر علم کی کمی ہے۔ تو علم حاصل کریے، تو جانیے اس کے کیا فائدے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے تو اس کی کیا مشیت ہے، کیا ہے اس کا حکم، کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے حکم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ تم ہزار ہزار انسانوں، ہزار ہزار مردوں کی نظروں میں ایک شو پیس کا ذریعہ بن جاؤ، ان کی آنکھوں کے ذریعے سے تم زنا کا ذریعہ بن جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تو بہت بڑا رتبہ دیا، ورنہ تو تمہیں کفار مکہ جو تھے مٹی کے نیچے گاڑ دیا کرتے تھے، مٹی کے نیچے دفنا دیا کرتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو آج بھی یہاں پہ کچھ ہندوستان میں بھی آج کے شہر ایسے ہیں جہاں پہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، گاڑ دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنر دیا مسلمان عورتوں کو، آ کے ان کو شرف اور عزت پہنچائی۔ شرف اور عزت کی وجہ سے آیت حجاب نازل ہوئی، کیونکہ تمام طرح کے جو لوگ تھے جو مسجد نبوی میں آتے تھے اور امہات المومنین کے پاس آتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے امہات المومنین کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی حجاب پہنیں، اور سارے کے سارے جو مومن عورتیں ہیں وہ سارے کے سارے حجاب میں آئیں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ تو یہ کیا ہماری انسلٹ کا ذریعہ ہے یا ہماری جو حفاظت کا ذریعہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مومن عورت حجاب میں رہے، وہ جو ہے ہر قسم کی برائی سے بچی رہے، اس کی حفاظت رہے، وہ نہ ستائی جائے، نہ وہ پریشان کی جائے، نہ وہ فحشی اور نہ وہ بے حیائی کا ایک جو ہے شو پیس بنے، اس کی حفاظت رہے۔ تو جس نے اللہ کے احکامات کو مان لیا اس کی دنیا میں بھی بھلائی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ احکامات کو نہیں مانتے ہیں، وہ احکامات کو سمجھتے ہیں میرے اوپر بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا، اب ہم اس کو کیسے کریں، اب ہم اس کو کیسے کریں، اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کو چھوڑیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے منافقت کی علامت ہے۔ تو منافقین ہمیشہ اسلام کی چیزوں کا، اللہ کے احکامات کا، تمام چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء یعنی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت اور وہ بربادی کی طرف میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان سے بھی اس طرح سے استہزاء کرتا ہے، یعنی کہ زبان سے بھی ان کے ساتھ استہزاء ہے، یعنی کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کا مذاق کرتا ہے، ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان سے مذاق ہوگا کہ وہ ان کو ایک جب پل صراط پر ان کو چلنا ہوگا تو پل صراط پر وہ سمجھیں گے کہ ہم چل رہے ہیں اور ہم جنت میں پہنچ گئے، لیکن جنت اور پل صراط پہ پہنچتے ہی یعنی کہ بیچ راستے میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی کہ وہ سیدھے جا کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے اسی طرح سے مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی طرح سے رسوا کر دے گا۔ ایک انسان جو یہ سمجھے گا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں اور ہم جنت میں پہنچ گئے اور ہم پل صراط پہ ہم پار کر رہے ہیں، لیکن ایک اچانک سے ایسی دیوار حائل ہو جائے گی کہ وہ جنت میں انٹر بھی نہیں کر سکے گا اور وہ سیدھے جہنم کے گھڑے میں گرا دیا جائے گا۔ یہ ہوگا اس طرح سے مذاق، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرمائے گا۔ تو جس دن حساب کتاب بھی قائم ہوگا، ان کا حساب کتاب بھی جب ہوگا تو ان کا مذاق کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا حشر ہے، بہت زیادہ ان کے لیے خسارہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسا شخص کوئی کر رہا ہے اور اس کی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو یہ ایک وقت مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے، دنیا میں جو زندگی مل رہی ہے۔ اور گناہ آپ دیکھیں، سر اٹھا کے آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، پوری دنیا پہ دورہ کریں، کون کون کیا کیا کر رہا ہے۔
تو بہت سے لوگ ایک ساتھ ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں ایک ایٹم بم کے ذریعے، ایک بہت سارے لوگ کسی کو زنا کرتے ہیں، ایک ایک رات میں کئی عورتوں کا زنا ہوتا ہے، پھر ایک کئی عورتیں اسی طرح سے، تو کیا سب ختم کر دیے جاتے ہیں، سب مار دیے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو ہے ڈھیل دی ہے، وقت دیا ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد، تو یہ کیا ہے، بس وقت مہلت ہے، پھر جیسے ہی ان کی موت واقع ہوگی تو ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی ان کو مہلت دی ہے، لیکن جو انسان اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرتا ہے اور وہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم کو کبھی نہیں معاف کرے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف ہی کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹے، پوری کوشش کرے، پورا پورا ارادہ کر لے، پورا عزم کر لے، لیکن انسان بہت زیادہ ہے نا، نسی ہے، بھولنے والا ہے، وہ بھول جاتا ہے، کبھی کبھی پھر ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کا اپنا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ توبہ کے معنی یہی ہے پلٹنا، ایک بار گناہ ہو جائے پلٹے، دو بار گناہ ہو جائے پلٹے، اللہ سے نا امیدی نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں معاف کریں گے، لیکن اپنے آپ کو بچتے بچاتے انسان کیا ہے، اس دنیا کی جو ہے کانٹے دار جھاڑیوں سے نکل جائے بس، تو وہ کیا ہے، وہ تقوی والے ہیں، وہ متقین ہیں۔ تو ایک انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے اور آخرت کچھ نہیں ہے، تو وہ دراصل کیا ہے، زبردست دھوکے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشیوں میں اور ان کے جو نافرمانیوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اور مبتلا کر دیتا ہے اور ان کو ایک ڈھیل دے رہا ہے، ان کو ایک وقت مہلت دے رہا ہے۔ پھر جب ایک وقت پورا ہو جائے گا تو ایسا پچھتاوا ہوتا ہے انسان کا، ایسا پچھتاتا ہے انسان، اس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یوم الحسرت کہا گیا ہے، آخرت کا دن کیا ہے، ایک یوم الحسرت، سوائے پچھتانے اور حسرت کوئی کرنے کے کچھ کام نہیں ہوگا انسان کے بعد، انسان کے پاس میں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا، صرف اور صرف حسرت کرے گا کہ کاش ہم نے ایسا نہیں کیا ہوتا، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک کام کے آگے سمینہ واتانہ کیا ہوتا، کاش ہم نے قرآن کریم کی ہر بات کے آگے، ہر ایک کام کے آگے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کر لیا ہوتا۔ ہم دنیا میں نافرمان لوگوں سے جنگ تو لڑ لیتے کاش، لیکن ہم اللہ کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف ہماری زبانیں نہ چلتی، کاش، اے کاش اور اے کاش اور اے کاش کے صرف جملے رہ جائیں گے آخرت میں، اس کو اسی لیے یوم الحسرت کہا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔